अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। दर्स के आगाज़ में मरहूम अयतुल्लाह सैयद सादिक़ रूहानी के लिए एक मरतबा फ़ातिहा और 3 45 नंबर मसला। यसिहु तौकीलु फ़िन निकाह मिन तरफ़िन वाहिद औ मिन अत-तरफ़ैन बितौकील ज़ौज अव ज़ौजति औ किलैहिमा इन काना कामिलैन। अभी बयान कर रहे हैं कि निकाह के अंदर तौकील भी क्या जायज़ है, यानी किसी को वकील बनाना कि वो जो है वो आपका निकाह पढ़े। यानी गुज़श्ता जो हमने चीज़ें ज़िक्र की कि उसमें ख़ुद के निकाह यानी अपना निकाह ख़ुद पढ़ने की क्या बात थी। तो अभी मसला बयान कर रहे हैं कि ये वकील बनाना क्या जायज़ है। अब वकील क्या हो सकता है, मिन तरफ़िन वाहिद भी हो सकता है कि एक तरफ से वकील हो और दूसरी तरफ वाला बंदा क्या है ख़ुद अपने लिए पढ़ रहा हो, और मिन अत-तरफ़ैन या दोनों तरफ से क्या है वकील हो सकता है। यानी बेतौकील ज़ौज चाहे वो शोहर जो है वो वकील बनाए फ़कत अगर एक तरफ से है, या फ़कत ज़ौजा वकील बनाए, और किलैहिमा या दोनों के दोनों क्या वकील बनाते हैं। ये दोनों का वकील बना सकते हैं इनकान कामिलैन, अगर दोनों क्या हों कामिल हों। यानी फ़िक़्ह में जो कामिल की इस्तिलाह है और वो जो कासिर की इस्तिलाह है ये एक दूसरे के मुकाबले में इस्तेमाल होती है। तो कासिर से मुराद क्या होता है कि जो नाबालिग है और मजनून है, और कामिल से क्या मुराद होता है कि जो बालिग है और आक़िल है। तो बालिग और आक़िल को ये हक़ मिलता है कि वो अपने निकाह में क्या किसी को भी क्या वकील बना सकता है। और बेतौकील वलीहिमा, या इनका जो वली है वो किसी और को वकील बनाए और कहे कि जो तुम इनका क्या पढ़ो निकाह पढ़ो। ये कब उसका वली किसी और को वकील बना सकता है कि इज़ा काना कासिरैन, कि जब ये दोनों क्या हों कासिर हों, यानी दोनों नाबालिग हैं या दोनों क्या हैं मजनून हैं, तो फिर वली क्या है इनका निकाह क्या करवा सकता है वकील बना के, बग़ैर वकील के ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो आगे इस क्या सूरतें आएँगी कि नाबालिग के निकाह और मजनून के निकाह की कौन कौन सी शराइत हैं और किन सूरतों में क्या उनका निकाह करवाया जा सकता है। वयजिबु अलल वकील अन ला यतअद्दा अम्मा अय्यनहुल मुवक्किल मिन हैसु शख्स वल महर वल खुसूसियातिल उखरा। वकील के ऊपर वाजिब होता है कि अन ला यतअद्दा, कि वो तजावुज़ ना करे, अम्मा उन कामों से कि मा अय्यनहुल मुवक्किल, के जो मुवक्किल ने क्या इसके लिए मुअय्यन किए हैं। अब मुवक्किल क्या है, अगर शोहर है तो मुवक्किल, बीवी है तो मुवक्किला, और जो वली है तो वो भी क्या होगा मुवक्किल बनेगा। तो मुवक्किल ने यानी जो कहा है कि भी किस से निकाह पढ़ना है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कितने महर पे पढ़ना है और कौन सी शराइत लिखवानी है, जो उसने तय किया है, वकील की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्हीं की क्या करे वो इत्तिबा करे, उनसे तजावुज़ ना करे। मिन हैसु शख्स, यानी किस शख्स से निकाह पढ़वाना है, तो ये भी क्या है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसी के मुताबिक चले। अगर वो शख्स तब्दील कर देता है, यानी उससे मुवक्किल को कहा कि तुमने जो है वो ज़ैद से निकाह पढ़वाना है, उसने किसी और से पढ़वा दिया, तो ये नहीं है कि ऑटोमेटिक निकाह हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि नहीं ऑटोमेटिक निकाह नहीं होगा, बल्कि उसने जो गलत बंदे से निकाह पढ़वाया जिसके लिए उसके वकील नहीं बनाया गया था, तो अब ये निकाह क्या हो जाएगा फजूली हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि अगर इनसे पूछेंगे कि अगर आप राज़ी हैं इस निकाह के ऊपर और इजाज़त देते हैं तो हो जाएगा, वगरना क्या ये निकाह नहीं होगा। तो लिहाजा मिन हैसु शख्स भी क्या है वो उसी के ऊपर रहेगा जो उसको कहा गया है कि किस शख्स से क्या निकाह करना है। महर के अतबार से वही है, और वो खुसूसियात उखरा। व इनकान अला खिलाफ मसलहतिल मुवक्किल, अगरचे ये जो मुवक्किल ने चीज़ें मुअय्यन की हैं ये मुवक्किल के फ़ायदे के बरखिलाफ़ हैं। ठीक है जी। व इनकाना, ये काना जो है ये क्या नाम है, तस्निया कैसी गए ना आपके पास, इनकाना, तो इससे क्या मुराद होगा तस्नीह के सिगे से, व इनकानल वकीलान, अगर आप यूँ कहते हैं व इनकानल, अगरचे दो वकील जो हैं वो मुवक्किल की मसलहत के बरखिलाफ़ हों, तो यानी वकील बनाना मुवक्किल की मसलहत के बरखिलाफ़ है, ये बात इतनी वाज़ेह नहीं होती। इनकानत यानी खुसूसियात के असल में बात होती है, वह इनकानत, अगरचे ये जो खुसूसियात हैं ये मुवक्किल की मसलहत और फ़ायदे के ख़िलाफ़ हों। उसने ख़ुद कहा है कि इतना मार रखें, थोड़ा मार उसने मुअय्यन करवाया, उसने ख़ुद कहा है कि इस बंदे से शादी करो, वकील को पता है कि ये जो है वो इसके फ़ायदे की बात नहीं है, ये गलत कर रहा है,
लेकिन मुवक्किल ने जो मुअय्यन किया उसी के मुताबिक उसे चलने। ठीक है, अगर ये काना की जगह पर इनकानत होना इबारत, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगरचे ये जो चीज़ें मुवक्किल ने मुअय्यन की हैं ये सारी की सारी क्या हैं, मुवक्किल की मसलहत के बरखिलाफ़ जा रही हैं। ठीक है, या वह इनकानत से मुराद अगर तस्नीया की ज़मीर लेते हैं और इसको हम पलटाते हैं वो उनकी तरफ, वकीलैन की तरफ, कि अगरचे ये दोनों जो वकील हैं ये मुवक्किल की मसलहत के बरखिलाफ़ हों, तो ये बात इन्हें समझ नहीं आती कि दो वकीलों का मुवक्किल की मसलहत के बरखिलाफ़ होना इसका क्या माना है। ये तो समझ आता है कि मुवक्किल ने जो चीज़ें बयान की हैं कि भाई इतना माहर हो, फ़लाँ बंदे से निकाह करना है, ये शराइत लिखवानी है, वहाँ पे वो वकील बेहतर कैसे है। वो वकील कह सकता है कि ये आप जो चीज़ें लिखवा रहे हैं ये आपके नुकसान में, आपके फ़ायदे में नहीं है। ठीक है, वो कह सकता है। तो बहरहाल यानी मुझे ये समझ आया यहाँ पे कि जब मुवक्किल चीज़ को मुअय्यन कर देता है ना, अम्मा अय्यनहुल मुवक्किल, तो वकील की ये ज़िम्मेदारी होती है कि मुअय्यन शुदा चीज़ों के ऊपर रहे, फिर ये ना देखे कि भाई मुवक्किल के फ़ायदे में क्या चीज़ है और मुवक्किल के फ़ायदे में क्या चीज़ है, चाहे वो चीज़ मुवक्किल के नुकसान में हो। ठीक है, उसे जब चीज़ें मुअय्यन करके दी गई हैं तो उसने उसी के ऊपर रहना है। ये कब होता है कि अगर मुवक्किल मुअय्यन करे, लेकिन दूसरे दफ़ा क्या होता है कि मुवक्किल मुअय्यन नहीं करता, वो वकील मुतलक बनाता है। उसे कहता है कि भाई आप मेरे वकील हैं, मेरी शादी जो है वो करवा दें किसी बंदे से, और जो शराइत रखनी है, जो माहर रखनी है, वो आप ख़ुद देख लें क्या कुछ रखना है। तो यहाँ पे फिर वकील की शरई ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसी शराइत लिखवाए और इतना माहर दे कि जो किसके फ़ायदे में हो, मुवक्किल के फ़ायदे में हो, मसलहत में हो। वो ऐसी चीज़ें आगे नहीं कर सकता कि जिससे उसका बेड़ा क्या हो जाए, गर्क हो जाए, और सारी ऐसी चीज़ें लिखवाए कि जो उसके नुकसान में हो। यहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी होती है मसलहत को देखना। तो यानी खुलासा कलाम क्या मतलब, दो सूरतें हैं वकील बनाने की। अगर मुवक्किल ख़ुद चीज़ें मुअय्यन करके देता है सारी के सारी खुसूसियात, माहर और बंदे वगैरह, तो उसी के मुताबिक चलना होगा, चाहे वो चीज़ें उसने ऐसी मुअय्यन की हैं कि जो उसके फ़ायदे के बरखिलाफ़ हैं। और दूसरी सूरत क्या है कि उसने चीज़ें मुअय्यन नहीं की, बल्कि वो मुअय्यन करना भी किसके ऊपर छोड़ दिया, वकील के ऊपर छोड़ दिया। फिर यहाँ पे वकील की शरई ज़िम्मेदारी होती है कि फ़कत उन्हीं चीज़ों को इंतखाब करे कि जो किसकी मसलहत में हो, मुवक्किल की मसलहत में हो, जो उसके फ़ायदे में हो। इससे वो बढ़ के आगे नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो पहली सूरत है कि जिसमें मुवक्किल ने क्या चीज़ों को मुअय्यन किया है, तो फ़इन तअद्दा, अगर यहाँ पे वकील क्या करता है, तजावुज़ करता है, जो जिससे उसने शादी कराने का कहा था, जो उसने माहर मुअय्यन किया था, इसने तजावुज़ किया, उससे हट के काम कर दिया, तो कान फजूलियन, तो जो वो निकाह पढ़वाएगा वो क्या हो जाएगा, फजूली हो जाएगा। फजूली क्या मतलब, यानी मौकूफ़न अला इजाज़तिही अला इजाज़तिल मुवक्किल, उसका सही होना मौकूफ़ हो जाएगा मुवक्किल की इजाज़त के ऊपर। अगर मुवक्किल इजाज़त देगा तो ठीक है, वगरना क्या है वो बातिल हो जाएगा। कमा ताजिब, ये दूसरी सूरत बयान कर रहे हैं। कमा ताजिब अलैहि मुराआत मसलहतिल मुवक्किल, जैसा कि वाजिब होता है वकील के ऊपर कि मुवक्किल की मसलहत की रियायत करे, ऐसे काम करे कि जो मुवक्किल की मसलहत में। किस सूरत में, फ़ी मा फ़व्वज़ा अम्रहु इलैहि मिनल खुसूसियात, उस सूरत में कि फ़व्वज़ा के मुवक्किल ने तफ़वीज़ कर दिया हो, इख्तियार में दे दिया हो। ठीक है, क्या चीज़ उसके इख्तियार में दे दी हो, अम्रहु यानी अम्र ज़िवाज, शादी का जो मामला है, जितने भी शादी के मामलात हैं वो तफ़वीज़ कर दिए, इख्तियार में दे दिए, किसके, इलैहि, वकील के। वकील के इख्तियार में दे दिए। वो कौन से मामलात हो सकते हैं, मिनल खुसूसियात, यानी जो भी खुसूसियात हैं, यानी कौन सी लड़की ढूंढनी है, या अगर खातून है तो कौन सा लड़का ढूंढना है, कितना माहर रखना है, कौन सी शराइत रखवानी है, सारे उसके हवाले कर दें। तो यहाँ पे फिर वकील के ऊपर वाजिब होता है कि वो ऐसे काम करे कि जो मुवक्किल की मसलहत में हों। फ़इन तअद्दा व अता बिमा हुआ खिलाफुल मसला, और अगर यहाँ पे वकील तजावुज़ करता है और ऐसे काम अंजाम देता है कि जो मसलहत के बरखिलाफ़ हैं, कि जो मुवक्किल के क्या फ़ायदे के बरखिलाफ़ हैं। यानी उसने कहा था कि मेरी आप शादी किसी से करा दें, और इसने उसकी शादी क्या है 50 साल की खातून से करवा दी। ठीक है, तो अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा भैया आपने क़िबला साहब कहा था मेरी शादी करवा दें, मैंने तो करवा दी शादी। उसने कहा भी शादी है ठीक है, मैंने मुअय्यन नहीं किया था कौन सी खातून होनी चाहिए, लेकिन मेरी मसला तो मेरे फ़ायदे को तो देखो। 50 साल की खातून तो उल्टा मेरा नुकसान है, ख़र्चा देना पड़ेगा, बाकी ना औलाद, बाकी कुछ भी क्या होगा इसमें। तो लिहाजा अगर उसने मसलहत के बरखिलाफ़ उसकी शादी करवा दी तो कान फजूलियन ऐज़न, तो ये वाली जो उसने शादी की और अक़्द किया ये भी क्या हो जाएगा, फजूली हो जाएगा। यानी दोबारा से फिर इसके ऊपर मुवक्किल की तरफ से क्या ली जाएगी, रज़ायत ली जाएगी, इजाज़त ली जाएगी। अगर वो इजाज़त देगा तो होगी, वगरना क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। आने वाली जो ज़मीन है इसको तौकील की जो दो ऊपर किस्में बयान की हैं, एक तौकील खुद ज़ौजा उसकी तरफ से और एक वली इमाम की तरफ से।
अगर ये मुराद नहीं है, चाहे तौकील हम दोनों की अपनी तरफ से हो या चाहे वली की जानिब से। नहीं, एक और इसको आप बना लें कि तौकील शायद उनकी अपनी तरफ से हो या उनके वली की तरफ से हो, ये आप कह सकते हैं। हाँ, ये जवाब ने अच्छा इस्तेमाल किया कि वो इनकान है, यानी दो तौकीलों की पर बात हुई ना। एक तौकील किसकी थी कि वो ख़ुद जब कामिल थे तो अपनी तौकील ख़ुद बना रहे थे, वकील बना रहे थे, और दूसरा क्या उनका वकील क्या तौकील बना रहा था। तो इस एतबार से बात दुरुस्त है इनकी, मुवफ़्फ़क़ीन इंशाअल्लाह जी। तौकीलुमा व तौकीलु वलियहिमा, ये हो जाएगा। अच्छा, मसला नंबर 46 के ऊपर आ जाए। इज़ा वक्कलतल मरअतु रजुलन फ़ी तज़वीजिहा, एक ख़ातून ने जो है वो एक मर्द को वकील बनाया कि तुम मेरी क्या करवाओ, शादी करवाओ। ये इसे क्या कहते हैं, मुतलक वकालत। ये नहीं कहा कि फ़लाँ से मेरी शादी करवानी है, कहा कि बस आप मेरी तरफ से वकील हैं, जो है वो मेरी शादी क्या करवा दें। अब यहाँ पे ये बहस आती है कि क्या उसके लिए जायज़ है कि उसकी शादी अपने आप से कर दे। ठीक है, उसने कहा मेरी शादी करवानी, किसी से भी करवाएं, तो वकील कहते हैं मैं खुद से शादी कर लूँ। ठीक है, तो सईसानी फरमाते हैं कि जब वो उसे वकील बना रही है कि आपने मेरी शादी करवानी है, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, ज़ाहिर ये होता है कि किसी और से करवानी है, ये ज़ाहिर हो रहा है। जब ये ज़ाहिर हो रहा है तो फिर उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, अगर वो खुद से शादी करवाते हैं तो ये फिर अक़्द फ़ुज़ूली हो जाएगा, ये नाफिज नहीं होगा। और ये ख़ुद से अपनी शादी कब करवा सकता है कि जब वो वाज़े तौर पे क्लियर करे, ओके, कि मेरी शादी करवाएं, चाहे आप ख़ुद से करवाएं या किसी से भी करवाएं। तो इस सूरत में वो क्या है, ख़ातून की वकालत में क्या है, ख़ुद से उसकी क्या शादी करवा सकता है। यानी अनकाह तो मुवक्किलती लिनफ्सी, ये वाला फिर सीगा क्या वहाँ पे पड़ेगा। यानी इज़ा वक्कलतिल मरअतु रजुलन फ़ी तज़वीजिहा लैसा लहू, उस मर्द के लिए यानी जो वकील बना है उसके लिए ये इख्तियार नहीं है कि अन युज़व्विजहा मिन नफ्सिही, कि वो उस खातून की शादी कर दे, किससे, मिन नफ्सी, अपने आप से। इल्ला, मगर यह कि इज़ा सरहत बित्तामीम, कि वो सराहत करे, यानी वाज़े तौर पे क्लियर किए कि मेरी शादी करवाएं या अपने आप से या किसी और से, या तो सराहत करे। औ कान कलामुहा बेहस्बे मुतफ़ाहमिल उर्फ़ ज़ाहिरन फ़िल उमूम, या उसका जो कलाम है, उसकी जो गुफ्तगू है वो उर्फ़ के फ़हम के मुताबिक वो किस में ज़हूर रखती हो, उमूम के अंदर ज़हूर रखती हो। यानी उसने ऐसी गुफ्तगू की और ऐसे जुमलात कहे कि जिससे वाज़े होता है कि बस इसने कहा है कि मेरी शादी करवा दें, चाहे किसी से भी हो चाहे ख़ुद से भी हो। यानी बहस व यशमुलहु, यानी बहस व यशमुलहु, यानी वो जो कलाम है हु उस रजुल को भी शामिल हो, उस वकील को भी शामिल हो, नफ्सहु यानी ख़ुद उसको भी, नफ्सहु, बहस व यशमुलहु नफ्सहु, यानी वो जो उसका कलाम है वो ख़ुद उसको भी क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो अगर ऐसी कोई सराहत नहीं है, अगर ऐसा कोई करीना नहीं है, तो फिर तो उसके लिए इख्तियार नहीं है कि उसकी शादी क्या अपने आप से करवाए। ये सराहत बित्तामीम और ज़ाहिरन फ़िल उमूम में कोई फ़र्क है? पीछे भी बात हो रही है कि तामीम की सराहत करो, जिधर भी आए कि ज़हूर फ़िल उमूम। हाँ, उसमें ये फ़र्क होता है ना, ज़हूर में और सराहत में फ़र्क होता है। यानी एक दफ़ा हम कहते हैं कलाम सरी है, एक दफ़ा कहते हैं कलाम ज़ाहिर है। तो सरी को उसूल फ़िक़्ह में हम क्या पढ़ते हैं, नस भी कहते हैं। नस कैसे कहते हैं कि जिसमें कोई एहतिमाल ख़िलाफ़ भी ना मौजूद हो, लेकिन मुतल्लक़ दोनों का एक ही है ना। हाँ, बात एक ही है, नतीजा एक ही है, नतीजा एक निकलेगा। ज़ाहिर क्या है, ज़ाहिर 100% नहीं होता। ज़ाहिर में आप ये कहते हैं कि मुमकिन है ये बात ना हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं ज़ाहिर इसमें है, 90% कह दें, 95% कह दें, उसके कलाम से यही ज़ाहिर हो रहा है कि वो यही चाहती है। सराहत में तो वाज़े क्लियर हो गया ना, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एहतिमाल तक नहीं हुआ। उसने खुद कह दिया कि या खुद से निकाह करवाएं या किसी और से। ज़हूर से क्या मुराद है, ये उसने जुमला नहीं कहा कि खुद से निकाह करवाएं, बस उसने कहा है कि मेरा निकाह करवा दें किसी से भी, लफ्ज़ से किसी से भी बोला इस तरीके से। ठीक है, इससे वो नतीजा निकाल रहा है कि ये किसी से का ज़हूर इसमें है कि मैं भी इसमें क्या हूँ, शामिल हूँ। तो ये जो खुद नतीजा निकालना है ज़ाहिर कलाम से, इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल ख़िलाफ़ होता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है कि जिसकी परवाह नहीं की जाती। तो ये ज़हूर और नस में क्या फ़र्क है, ज़हूर और तसरीह में क्या ये फ़र्क है। यजूज़ अन यकून शख्सन वाहिद वकीलन तरफ़ैन, ये जायज़ होता है कि एक बंदा जो है वो दो तरफ़ों की तरफ से क्या वकील बन दे। दो तरफ़ों से तरफ से वकील बनने का क्या मतलब है कि ईजाब भी वही करेगा और कबूल भी क्या एक ही बंदा करेगा। कमा यजूज़, जैसा कि ये भी जायज़ है कि अन यकून रजुल वकीलन अनिल मरअति फ़ी अन यअक़िदहा लिनफ़्सिही, अन युक़िदहा लिनफ़्सिही दवामन औ मुतअतन,
कि ये भी जायज़ है कि एक बंदा ख़ातून की तरफ से वकील हो, किस बात में, कि वो ख़ातून का अक़्द करेगा अपने आप से, चाहे वो अक़्द दायमी हो या मुद्दा हो। अब अपने आप से जब निकाह करेगा तो ख़ुद अपनी तरफ से किसी को वकील नहीं बना रहा, यानी कबिल तो लिनफ्सी कहेगा और उधर से क्या है मुवक्किला की क्या अपने लिए शादी करेगा, यानी ज़वज तो मुवक्किलत लिनफ्सी और क्या कहेगा कबिल तो लिनफ्सी, ये वाला सारा निज़ाम चलेगा। व इन कान अहवत इस्तेबाबन, अगरचे एहतियात मुस्तहब क्या है कि अनला यतवल्ला शख्सन वाहिदुन किला तरफ़ल अक़द, कि एक बंदा जो है वो दोनों तरफ़ैन की तरफ से वकील के तौर पे ज़िम्मेदारी अदा ना करे। यतवल्ला सरपरस्ती ले लेना, कि एक बंदा जो है वो अक़द की दोनों तरफ़ैन की सरपरस्ती ले ले, ये क्या एहतियात मुस्तहब के बरखिलाफ़ है। तो अगर ख़ातून ने उसे वकील बनाया है तो ये बेहतर है अपनी तरफ से ईजाब किसी और से करवा ले, ताकि दो बंदे बन जाएँ, ये ख़ुद ख़ातून की तरफ से वकील बने और ईजा कबूल क्या है इसकी तरफ से कोई और बंदा करे। या इसी तरीके से कुछ अपने निकाह पढ़वा रहा है तो वो एक मौलाना को रखे जो उसकी तरफ से ईजाब करे, और लड़की वाले क्या दूसरे मौलाना को रखें, ठीक है, दो बंदे हों। तो ये दो बंदे होना क्या है, ये एहतियात मुस्तहब है कि दो बंदे होने चाहिए। एक बंदे का होना ये क्या एहतियात मुस्तहब के बरखिलाफ़ है। इज़ा वक्कला शख्सन फ़ी इजरा सीगत, वक्कला तस्निया कैसी है, दो बंदों ने वकील बनाया, दो बंदों से क्या मुराद होगी यहाँ पे, यानी लड़का और लड़की ने, ठीक है, यानी मर्द और ख़ातून ने एक शख्सन की जगह पे मौलाना रख दें, ठीक है, एक मौलाना को वकील बनाया कि फ़ी इजरा सीगत, कि आप जो है वो हमारे लिए क्या है अक़्द निकाह की सीगा जारी कर दें। लम तजुज़ लहुमा अल इस्तिमताअत ज़ौजिया हत्ता नज़र, तो उनके लिए फ़कत वकील बनाने के बाद जायज़ नहीं हो गया कि वो जी जो इस्तिमताअत ज़ौजिया हैं, यानी जो मियाँ बीवी आपस में लज़्ज़त उठाते हैं वो शुरू करने का, ठीक है, और इसी तरीके से एक दूसरे को देखना शुरू कर दें। कौन सा देखना, अल्लज़ी ला यहिल्लु लहुमा क़ब्ल ज़िवाज, के जो शादी से पहले उनके लिए जायज़ नहीं था, यानी बस उन्होंने वकील बनाया मौलाना को और फिर क्या है वो कहीं बस शादी होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या ज़रूरी है कि मालम यतमइन्ना बिइजराइल वकील अक़द निकाह, जब तक वो मुतमईन नहीं होते कि वकील ने निकाह का अक़द जारी कर दिया है, सीगा जारी कर दिया है, इसके ऊपर मुतमईन नहीं हो जाते, इससे पहले उनके लिए ये सारे अहकाम क्या जायज़ नहीं होंगे। यानी वकील बनाने के बाद वकील की तरफ से मैसेज आना और ख़बर आना ये ज़रूरी होता है कि जिससे इत्मीनान हो जाए कि अब क्या निकाह हो गया है। वला यकफ़ी मुजर्रद ज़न, यहाँ पे ज़न क्या काफ़ी नहीं होगा, यकीन तक पहुँचना क्या ज़रूरी है। वफ़ी किफ़ायत अखबार वकील मालम यूजब इत्मीनान, और अगर वकील उन्हें ख़बर दे दे लेकिन ख़बर इस तरीके से दे कि जो इत्मीनान का सबब नहीं बन रही, उन्होंने कहा बस हो गया निकाह, ठीक है, इन्होंने कहा भी इतना जल्दी जो कह रहे हो गया तो इसका मतलब है टरकार है, ये अभी इसने किया नहीं है निकाह, इससे क्या है इत्मीनान उन्हें हासिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आया वकील की ख़बर के ऊपर एतमाद करें या ना करें, कहते हैं इसमें इश्काल है। इश्काल क्या मतलब कि एहतियात करें, ना तो अपने वो अहकाम मियाँ बीवी वाले जारी करें और ना ही क्या है दोनों बग़ैर तलाक़ के क्या हो जाएँ, जुदा हो जाएँ। यानी फ़लाह युतरक मुरात व मुक़्तज़ल एहतियात फ़ी, जो भी एहतियात के इसमें तकाज़ा बनते हैं उसकी क्या करेंगे, रियायत करेंगे। कब, अगर वकील की तरफ से ख़बर आई है और उस ख़बर में क्या है इत्मीनान पैदा नहीं हो रहा। नाम लौ आलिमा इजराअहुल अक़दा वलम यअलम अन्नहु अता बिही अलल वजह सही अमला। नाम लौ आलिमा, अगर उन्हें इस बात का इल्म हो, यकीन हो कि इजराअहुल अक़दा के वकील ने अक़द तो जारी कर दिया है, निकाह तो पढ़ दिया है, लेकिन वलम यालम, इस बात का इल्म ना हो रहा हो कि अन्नहु अता बिही अलल वजह सही, कि क्या उसने सही तरीके से निकाह पढ़ा है, अमला या सही तरीके से नहीं पढ़ा। यानी शक किस में है, सेहत में है, और यकीन किस में है कि यह अमल हो गया है। तो यहाँ पे सही सिसानी का क्या मौक़िफ़ है कि अमतन बिना अला सेहत ही, तो यहाँ पे मुमकिन है कि वो बिना रखें किसके ऊपर, अला सेहत अक़द, सेहत अक़द के ऊपर क्या रखेंगे, बिना रखेंगे। तकरीबन ये हर जगह पे चलता है कि काम होने का यकीन हो और शक किस में हो, सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसके सही होने पे क्या रखी जाती है, बिना रखी जाती है। ला यजूज़ु इख्तियारुल ख़यार फ़ी अक़द निकाह दवामन औ इनक़ता, ये मिनहाज सानी में गुज़रा था ख़यारात की बहस में कि अक़द निकाह में क्या है ख़यार की शर्त नहीं रख सकते। ख़यार का क्या मतलब होता है कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं इस निकाह को क्या है ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, या यूँ कहें कि 8 दिन बाद मुझे इख्तियार होगा, 3 दिन बाद मुझे इख्तियार होगा कि मैं इस निकाह को ख़त्म करती, ये वाला इसमें चक्कर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने तलाक़ का सिस्टम रखा है। अगर दायमी है तो उसमें तलाक़ का निज़ाम है, और अगर क्या है गैर दायमी है तो उसमें ख़ुद शुरू से क्या है जो मुद्दत रखी जाती है वही होती है।
इसके अलावा ये कोई तीसरी चीज़ अगर बना रहे हैं, इख्तियार रख रहे हैं, तो ये क्या फिर जायज़ नहीं है। यानी लाल ज़ौजे, ना ही शोहर के लिए ये इख्तियार रखना जायज़ है, यानी शोहर के, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह ने तलाक़ रखी है तो मैं ये भी इख्तियार अपने पास रख लेता हूँ कि जब चाहूँ मैं निकाह को ख़त्म कर दूँगा तलाक़ के बग़ैर, ठीक है, ये जायज़ नहीं है। और ना ही ज़ौजे के लिए क्या जायज़ है। फ़लौ शरताहू, अगर ये दोनों ख़ियार की शर्त रखते हैं मियाँ बीवी, निकाह पढ़ने से पहले कहा कि हम में से जब भी कोई बंदा चाहेगा इस एग्रीमेंट को क्या है, ख़त्म कर देगा, बातल शर्त दून अक़द, तो यहाँ पे शर्त बातिल हो जाएगी, लेकिन अक़द निकाह क्या है, सही रहेगा, वो बातिल नहीं होगा। शर्त के बातिल होने क्या मतलब है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उसने कहा था कि महीने बाद मेरे पास ऑप्शन होगा निकाह ख़त्म करने का, तो अब उसके पास ऑप्शन ये नहीं होगा, ख़ियार उसके पास नहीं होगा। वयजूज़ इश्तरातुल ख़ियार फ़िल महर मा तायीन मुद्दा, ये जायज़ होता है कि महर के अंदर ये इख्तियार रखा जाए मुद्दत को मुअय्यन करके, ठीक है, यानी मुद्दत मुअय्यन की कि फ़र्ज़ करें कि उसने कहा कि मुझे जो है वो महर कितना चाहिए, 1 मिलियन महर चाहिए, ठीक है। महर 2 तरह के होते हैं, एक होता है महर मुसम्मा, जिस तरह वो मकासिब नहीं पढ़ते, जो कीमत होती है 2 तरह की होती है किसी चीज़ की, एक जो है वो मुसम्मा होती है, एक क्या होती है, मिसल होती है। मुसम्मा किसे कहते हैं, जो मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट नहीं, मार्केट रेट को मिसल कहते हैं कि इस जैसी चीज़ों का क्या रेट चल रहा है। मुसम्मा किसे कहते हैं कि जो वो आपस में तय करते हैं। तो महर भी ये होता है कि एक दफ़ा आप ये देखते हैं कि इस खातून का महर कितना होगा, यानी आमतौर पर मुआशरे में कितना रवाज है कि ऐसी खातून का कितना महर होता है, तो जो आम रवाज के मुताबिक उसका महर बनेगा उसे क्या कहते हैं, महरुल मिसल कहते हैं। और जो महर वो तय करते हैं आपस में उसे क्या कहते हैं, महर मुसम्मा कहते हैं। महर मुसम्मा थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि एक आम मुआशरे में महर चल रहा है 25,000 रुपया चल रहा है, तो अब शोहर ने उसके लिए रखा कि भाई मैं तुम्हें जो है वो एक सूरह का याद कराऊँगा, ये आगे महर की बहस में आएगा किस तरह की महर रखना जायज़ है। तो खातून ने कहा ठीक है, हफ़्ता तक मुझे इख्तियार दें, अगर हफ़्ते बाद मुझे लगा कि मैं ये महर को कबूल कर लूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगी, इसको रिजेक्ट कर दूँगी। रिजेक्ट करने पे होगा क्या कि ये महर मुसम्मा बातिल हो जाएगा। फिर कौन सा महर उसे देना पड़ेगा, जो महर मिसल है, 25,000 क्या उसे देने पड़ेंगे। तो ये खातून की तरफ से इख्तियार रखा जा सकता है कि मुझे हफ़्ता, महीना, 6 महीने तक ये इख्तियार होगा कि मैं इस महर के ऊपर राज़ी रहूँ या राज़ी ना रहूँ। शोहर भी ये रख सकता है, ठीक है। शोहर ने क्या है, फ़र्ज़ करें 25,000 उसका महर बनता था, इन्होंने क्या है 5 लाख लिखवाया, तो शोहर ने क्या 5 लाख मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन 2 महीने तक मुझे इख्तियार होगा कि 5 लाख को महर को मैं बाकी रखूँ या बाकी ना रखूँ। तो अगर 2 महीने के पहले इसने कह दिया कि मैं ये महर क्या है ख़त्म करता हूँ, ये वाला महर मुझे नहीं चाहिए, फिर महर को कौन सा देना पड़ेगा, महरुल मिसल क्या देना पड़ेगा। तो ये क्या महर के अंदर क्या ये चल सकता है ऑप्शन कि ये इख्तियार रखे जा सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें मुद्दत मुअय्यन करेंगे कि ये ख़ियार की मुद्दत कौन सी होगी। ये नहीं है कि जब भी चाहूँगा, जब वाला काम नहीं चलेगा, कोई टाइम रखें कि कितनी मुद्दत के अंदर अंदर आप अपना फ़ैसला क्या फ़ाइनल करेंगे कि ये वाला महर फ़ाइनल करना है या इसको क्या है रिजेक्ट करना है। फ़लो फ़सख़ ज़ुल ख़ियार, अगर जिसके पास ख़ियार था उसने क्या किया, फ़स्ख़ कर दिया, तो होगा क्या फिर, साक़तल महरुल मुसम्मा, महर मुसम्मा क्या हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा। फ़यकूनुल अक़्दु बिला ज़िक्रिल महर, अब इस अक़्द की क्या हैसियत रहेगी, अक़्द महर के ज़िक्र के बगैर होगा, महर कोई बनाई नहीं है, रिजेक्ट हो गया। फ़यरजिउ इला महरिल मिस्ल मअ दुख़ूल, बस अगर इन्होंने जमा किया है तो किसकी तरफ जाना पड़ेगा, महरिल मिस्ल की तरफ जाना पड़ेगा। हाज़ा फ़िल अक़्द दाइम, ये कहाँ पे है कि ये इख्तियार चल सकता है, ये अक़्द दाइम में चल सकता है। अक़्द दाइम और अक़्द मुता में जो बुनियादी फ़र्क है महर के अतबार से, वो ये है कि अक़्द दाइम महर के बगैर भी सही हो जाता है ज़िक्र। इसी वजह से अक़्द निकाह में हमने पढ़ा था कि अगर खातून ये कहती है अनकाहतुका और मर्द ये कहता है कबिल, तो कोई महर वगैरह उन्होंने मुअय्यन नहीं किया, ना ही सिगे में ज़िक्र किया, अला सदाक़िल मालूम अलल महरिल मालूम, ये अक़्द निकाह में ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी क्या निकाह हो जाएगा। लेकिन जब मुत्ता की बात आती है तो उसमें बाकायदा महर को मुअय्यन करके सीगे के अंदर क्या उसे ज़िक्र करना होता है। अगर सीगे के अंदर अल महर मालूम ज़िक्र नहीं किया तो वो निकाह क्या हो जाता है, निकाह मुत्ता बातिल हो जाता है। तो इस तरीके से यानी बहुत सारे आते हैं मसले के, उन्होंने अक़्द गैर दाइमी किया लेकिन जो महर का ज़िक्र है वो उसमें किए ही नहीं, ठीक है, कि इसके अंदर निकाह के सीगे में किए नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। यानी ये अक़्द दाइम में है कि अल्लज़ी यसिहु मिन दून ज़िक्रिल महर, कि जो महर के ज़िक्र के बगैर भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अम्मल मुत्ता, लेकिन जो अक़्द मुत्ता है, अल्लती ला तसिहु बिदूनिही, जो ज़िक्र महर के बगैर सही नहीं होता,
फ़ला जैसे हुफिया इश्तरातुल ख़यार फ़िल महर ऐज़न, तो निकाह मुत्ता में जो है वो ख़यार महर में यानी ख़यार की शर्त रखना वो भी क्या सही नहीं होगा। ऐज़न का क्या मतलब, यानी जैसे ख़यार फ़स्ख़ रखना सही नहीं है अक़द मुत्ता में, ऐसे ही जो है वो ख़यार जो महर के अंदर रखना है वो भी क्या सही नहीं है। तो यानी फ़र्क क्या हो जाएगा कि जो अक़द दायमी है और अक़द मुत्ता है, इन दोनों का एक ही कानून होगा कि दोनों में ये ऑप्शन नहीं रख सकता कि जब भी चाहूँगा अक़द ख़त्म कर दूँगा ख़यार फ़स्ख़। लेकिन अक़द दायमी में महर की ये शर्त रख सकता है कि जब चाहूँगा इस महर का क्या मैं इनकार कर दूँगा या इनकार कर दूँगी, ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन मुत्ता में क्या है, महर फ़िक्स हो जाता है शुरू में, उसमें ये इख्तियार नहीं होता कि महर को आप ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो फ़िक्स हो गया वही क्या फ़िक्स रहेगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।